तुम 3 गो शेर का ठेका ली हुई हो, टेंडर ली हुई हो, आइए को लेकर आ रही है। कितना दिन से बच्चे भूखे हुए हैं, आज तो तुमको भी नहीं छोड़ेंगे हम। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। एक्शन वर्ब की चर्चा कल कर रहे थे। उसी एक्शन वर्ब के पहले कुछ असेंबल करेंगे, कुछ परिवर्तन करेंगे, कुछ जोड़ेंगे, और उसी एक्शन वर्ब के अंत में कुछ असेंबल करेंगे, परिवर्तन करेंगे, जोड़ेंगे, तो अलग अलग चैप्टर तैयार हो जाएगा। देखना चाहते हैं आप लोग? वेरी गुड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें? एक्शन वर्ब। और एक्शन वर्ब क्या है ये हम बता चुके हैं, लेकिन आप लोग के जुबानी सुनना चाह रहे हैं। और सबसे प्रिय स्टूडेंट और सबसे लोअर क्लास का, राइट, मारिया, ताली बजा दीजिए आप लोग। कब आपको कैमरे के सामने बताना है बेटा कि एक्शन वर्ब का पहचान क्या है, सिंबल क्या है हिंदी में, बताइए। आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, खाना बजाना, मरना पीटना, चिल्लाना। वाह, क्लियर, वेरी गुड। यानी कि जिस हिंदी शब्द के अंत में ना आ जाए उसे क्या कहते हैं? एक्शन वर्ब। जैसे फिर से रिपीट कीजिए। आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, गाना बजाना, मारना पीटना, चिल्लाना, है ना? प्यार करना, नफरत करना, चुनाव लड़ना, ये सब क्या है बेटा? एक्शन वर्ब। ठीक है, थैंक यू। इधर आप बोल दीजिए, इधर ऐसे बोलिए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ जाइए, गो। चलिए, तो क्या करना है इसमें, जल्दी बताइए। क्या परिवर्तन करने के लिए बोल रहे थे कि एक्शन वर्ब के पहले आप टू लगा दीजिए, है ना? और नहीं तो एक्शन वर्ब के अंत में क्या लगा दीजिए? ING लगा दीजिए। कोई दिक्कत? करना क्या है कि एक्शन वर्ब के पहले टू लगाना है, और नहीं तो ING लगाना है, राइट? जब टू लगाइएगा तो इन्फिनिटिव बन जाएगा, अगर ING लगाइएगा तो चिरंट बन जाएगा। ग्रामर की ये चैप्टर है, लिख दूं? चलिए, तो बताइए कि टू लगा दीजिएगा तो ग्रामर का कौन सा चैप्टर तैयार हो जाएगा? इन्फिनिटिव। ठीक है, मैथ में इन्फिनिटिव मत समझ लेना, क्योंकि मैथ में इन्फिनिटिव का मतलब होता है अनंत, है ना? मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं। तो क्या हो गया? इन्फिनिटिव। ग्रामर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसको आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना? एक्शन वर्ब के माध्यम से ये बनता है, ठीक है? चलिए, अब जो है क्या करेंगे, इसको जब ING जोड़ेंगे तो क्या तैयार हो जाएगा? वेरी गुड। जब ING जोड़ेंगे तो बन जाएगा जीरेंट। कोई दिक्कत? यानी कि एक्शन वर्ब में ING जोड़ दीजिए तो जीरेंट तैयार हो जाता है, और ING में के पहले टू जोड़ दीजिए तो इन्फिनिटिव तैयार हो जाता है। कोई दिक्कत? और मारिया जो एग्जाम्पल दे रही थी एक्शन वर्ब की, उसको थोड़ा सा लिख दे। जैसे जैसे टीच, पढ़ाना, है ना? लव, प्यार करना, है ना? और डू, करना, एक्शन वर्ब है ना? ETC कर दें, क्योंकि इस तरह के तो हजारों की संख्या में एक्शन वर्ब हम लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी। आज तो हम ये सीख रहे हैं कि एक्शन वर्ब के पहले टू लगा दो तो इन्फिनिटिव बन जाता है, और एक्शन वर्ब के अंत में ING लगा दो तो जीरेंट बन जाता है, जिसका प्रयोग हम सब्जेक्ट की तरह भी करते हैं और ऑब्जेक्ट की तरह भी करते हैं। इज दैट क्लियर? याद रखना है कि कोई भी एक्शन वर्ब सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता है, लेकिन जब वो जीरेंट बन जाएगा, इन्फिनिटिव बन जाएगा, तो सब्जेक्ट का भी काम करेगा, ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा। ओके, अगर जब तक जीरेंट नहीं बनाते हैं, इन्फिनिटिव नहीं बनाते हैं, तब तक कोई भी एक्शन वर्ब सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता है, ऑब्जेक्ट का काम
नहीं कर सकता है। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया, मतलब घर का फाउंडेशन तैयार हो गया, अब इमारत बनेगा। ठीक है, और इस चीज को हम लोग कहां से पढ़ रहे हैं बताइए? चलिए, प्रेजेंट टाइम। क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट टाइम, है ना? कहां से पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट टाइम और 24+1। हम मारिया से जानना चाहेंगे कि 24+1 का मतलब क्या समझ रही है, बताओ? 24+1 का मतलब क्या समझ रही है? वेरी गुड, यस। यानी कि 24 जो है वर्ब की संख्या हो गई, जिसकी चर्चा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में हुई है ना? वर्ब तो पढ़ना है ना? और ये हो गया एक एक्शन वर्ब जो यहां पर मैं बता रहा हूं, ठीक है ना? तो एक्शन वर्ब को हम अनेक तरह से यूज करते हैं, चाहे वो लिखना हो, पढ़ना हो, बोलना हो, या कहीं कुछ लिखा हो तो पढ़कर समझना हो, है ना? कोई दिक्कत? चलिए, तो ये चीज समझ में आ गया। आज का क्लास कौन है ये बता दीजिए आप लोग। वेरी गुड, ये भी क्लियर कर देना, 10th क्लास है। किस पर? जल्दी बोलिए। वेरी गुड, हम लोग का 10th क्लास है प्रेजेंट टाइम पर, और प्रेजेंट टाइम में जो 24 वर्ब बता रहा ना, इसमें से 7 वर्ब जो है क्या है? प्रेजेंट टाइम के वर्ब है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। और एक्शन वर्ब रहा बात, तो एक्शन वर्ब का प्रयोग तो हर जगह करते हैं, प्रेजेंट टाइम में, पास्ट टाइम में और फ्यूचर टाइम में, हर जगह करते हैं। मॉडल एक्जुअली वर्ब के साथ भी करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, अब हम लोग आ जाए कहाँ पर? हाँ, मेन फ्रंट पर आ जाए, जिस चीज के लिए क्लास हम लोगों ने शुरू किया है ना मारिया? यस सर। चलिए, अब मैं एक हिंदी लिखूंगा, ठीक है? लिखो। यस सर। जैसे कहा जाए कि करना आसान है ना सर, कहना आसान है, करना मुश्किल है। ये भी बनने लगेगा, ठीक है? पहले इसको तो समझ लीजिए। कह रहा है कि करना आसान है। देखिएगा, बहुत सारे लोग लेक्चरबाजी करता है, ठीक है ना, कि करना बहुत आसान है। तो कुछ लोग जवाब में कहता है कि करना आसान नहीं है, कहना आसान है। आप आए, कह कर चले गए, अब जो करेगा उन्हें समझेगा, है ना? अब सब्जी बना दो, डिनर तैयार कर दो, चाय तैयार कर दो, एप्लीकेशन लिख दो, लेटर लिख दो, ऑर्डर देने वाला ऑर्डर देकर चला गया। जब लिखेगा, चाय बनाएगा, डिनर बनाएगा, वो समझेगा कि कितना मेहनत है। तो उसी पर जो है क्या सेंटेंस है कि करना आसान है, ठीक है? तो दो तरह से इसको हम बनाएंगे, एक पहला इन्फिनिटिव के आधार पर और दूसरा जीरन के आधार पर। कोई दिक्कत? चलिए, तो इन्फिनिटिव के आधार पर जब हम बनाएंगे तो क्या बताए थे कि वर्ब के पहले क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। तो इसमें वर्ब क्या है? करना। करना का अंग्रेजी क्या होता है? डू। क्या होता है? डू। और डू के पहले क्या लगाना है? टू। तो हो जाएगा टू। टू डू, ये अलग अलग वर्ड है। टू डू एक ही में नहीं पढ़ना, टू डू नहीं पढ़ना, टू डू। कोई दिक्कत? और यहां पर हाय कह रहा है, तो पहले ही दिन मैंने बताया था कि इज आ एम, बताया था ना? तो यहां क्या लगेगा? इज आ एम, इज लगेगा। तो कहेंगे टू डू इज, और उसके बाद करें कि आसान। आसान का अंग्रेजी क्या होता है? इजी। क्या होता है? इजी, यानी कि EASY, है ना? है। तो टू डू इज इजी, इसी का हिंदी हुआ कि करना आसान है। तो ये तो बन गया इन्फिनिटिव के आधार पर। और जब इन्फिनिटिव के आधार पर बना तो एक चीज और यहां पर आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि अभी बता रहे थे कि कोई भी एक्शन वर्ब सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता है, लेकिन करेगा कब? जब इन्फिनिटिव के रूप में यूज होगा, और नहीं तो जीरंड के रूप में यूज होगा। तो यहां पर डू क्या है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि नहीं? क्यों कर रहा है? क्योंकि ये इन्फिनिटिव बन गया है। क्या बन गया है? इन्फिनिटिव बन गया है। सिर्फ स्पोकन नहीं सीखना है, स्पोकन के साथ साथ ग्रामर भी सीखना है। मतलब आम के आम
और गुठली के दाम, है ना बेटा। मेला घूमेंगे लेकिन मेला के साथ साथ हिस्टोरिकल चीज भी जानेंगे। लाल किला घूमेंगे लेकिन ये भी पता करेंगे लाल किला बनवाया कौन। ताजमहल घूमेंगे लेकिन इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि ताजमहल बनवाया कौन और किसके लिए बनवाया, है ना बेटा। हाँ, मतलब दोनों काम करना है, मस्ती भी करना है और नॉलेज भी हासिल करना है। इसीलिए तो कहा गया है कि टूर इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, देखिएगा सीबीएसई बोर्ड में 9th में एजुकेशनल टूर जो है कंपलसरी है ले जाना। बच्चे टूर पर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ सीख कर आते हैं। जैसे आप लोग गए थे ना साइंस सिटी पटना, गई थी ना बीबीसी पब्लिक स्कूल की तरफ से साइंस सिटी पटना, तो बहुत सारी चीज़ सीख कर आए। कुशीनगर गई थी ना, दैट इज द प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा, तो वहाँ इंजॉय भी किए, मस्ती भी किए और ये भी जान कर आए कि कुशीनगर लॉर्ड बुद्धा की जगह है। तो लॉर्ड बुद्धा कौन थे, क्या थे, सही गलत वहाँ बताया भी गया होगा गाइड के द्वारा, या मैं भी वहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा था कि हु वाज लॉर्ड बुद्धा, है ना। चलिए, तो अब देखो ये तो हो गया इन्फिनिटिव के आधार पर, कोई दिक्कत। यहाँ पर अब एक्शन वर्ब सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। अब हम बात करें किसकी, जीरन की, राइट। तो जीरन की तरह जब हम इसको बनाएंगे जीरन के आधार पर, तो क्या कर देंगे बोलिए, डू में क्या करेंगे, आईएनजी। जैसे कह रहा ना कि आईएनजी जोड़ेंगे, एक्शन वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, जीरन बन जाएगा, राइट। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, डूइंग इज इजी। सेंटेंस तैयार हो गया। अब यहां पर भी जो है देखिए, डूइंग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। कोई भी एक्शन वर्ब सब्जेक्ट का काम नहीं करता है, लेकिन जब वो इन्फिनिटिव के रूप में आ जाए, जीरन के रूप में आ जाए, तो सब्जेक्ट का भी काम करता है और ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब एक बात बताओ, जब हम डू पर जो है कंसेप्ट क्लियर करा दिए तो और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं कि नहीं। जैसे पढ़ाना आसान है, लिखना आसान है, लेकिन मेरे अनुसार जान लो कि पढ़ना आसान है लेकिन पढ़ाना डिफिकल्ट है, कठिन है। सही है गलत, पता है क्यों, क्योंकि पढ़ने के लिए क्या है, क्लास में बैठ गए हैं, पढ़ रहे हैं मस्ती में, लेकिन पढ़ाने वाला कहाँ से नॉलेज लेकर आ रहा है और बच्चे कहाँ से पूछेंगे, इट्स बियॉन्ड द टीचर। मतलब ये शिक्षक के भी बस की बात नहीं रह जाती। और आज के ज़माने में तो और बच्चा तुरंत गूगल पर जो है सर्च करते रहता है, कुछ भी पढ़ाइएगा गूगल पर सर्च कर लेगा, सर गूगल पर तो ऐसे दिया है, सही ना। मेरे कहने का मतलब कि आज के बच्चे टीचर से भी एक्टिव हैं। अगर टीचर एक्टिव ना रहे, वो भी अपने आप को अपडेट ना रखे, तो टीचर का इंसल्ट ही क्लास में एकदम निश्चित है। कोई बच्चा क्लास में रहेगा ही नहीं, राइट और रॉन्ग। क्योंकि आज के ज़माने में देर आर सो मेनी सोर्सेज टू स्टडी, टू एक्वायर द नॉलेज हासिल करने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए आज के ज़माने में बहुत सारे जो है सोर्सेज हैं। Am I right? वेरी गुड। तो अब देखिए कह रहे कि करना आसान है, एक कह रहे कि पढ़ाना कठिन है, पढ़ाना कठिन है। अब मैं आपको हिंदी नहीं लिखने वाला हूं। सेंटेंस नंबर 1 था, 2 नंबर लिख दें। पढ़ाना कठिन है, तो पढ़ाना का अंग्रेजी टीच होता है, तो उसके पहले आप टू लगा दो। टू टीच इज डिफिकल्ट। सेंटेंस तैयार हो गया। टू टीच इज डिफिकल्ट मतलब पढ़ाना कठिन है। अब इसी चीज को अगर हम जीरन के आधार पर बनाए तो क्या कहेंगे, हाँ बोलिए, टीचिंग इज डिफिकल्ट। प्यार करना आसान है, इसको और में कर दें, प्यार करना आसान है लेकिन निभाना कठिन है। सही है गलत। एक मूवी आई थी राजा, माधुरी दीक्षित और संजय कपूर का, उसमें देखिए एक डायलॉग है कि प्यार खेल नहीं है बच्चों का, प्यार खेल नहीं है बच्चों का, इसे निभाने में तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। समझ में नहीं है ना। अब लैला मजनू की तरह जो है पत्थर कौन खाएगा,
है ना। और आजकल तो प्यार नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है ना। पता है क्यों? क्योंकि ज़माना अपडेट हो गया, सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो गया है। पहले लोगों को माने कम डिस्टेंस के लोगों से मुलाकात हो जाती थी। कम डिस्टेंस मतलब घर के अड़ोस पड़ोस, तो उससे लव हो जाता था। अब घर के पड़ोस के पास जाइएगा तो देखिए कि कोई सुंदर दिखाई दे रहा है, लड़का हो चाहे लड़की हो। शहर में निकलेगा तो उससे भी ज़्यादा सुंदर है। और कहीं गलती से फेसबुक खोल दिए, ट्विटर खोल दिए, इंस्टाग्राम खोल दिए, तो पता चलेगा कि ऐश्वर्या भी फेल है, कैटरीना भी फेल है, बिपाशा भी फेल है। सही है ना। तो लगेगा कि वाह हम फालतू में फंसे हुए हैं मोहल्ले में, है ना। अब पहले के ज़माने में जब लड़का मोहल्ला में से निकलता था ना झाड़ झूर कर, तो मोहल्ले की लड़कियां समझती थी कि यही शाहरुख खान है। और लड़की जब निकलती थी मोहल्ले में तो लड़का समझता था कि यही कैटरीना है, ठीक है ना, यही ऐश्वर्या राय है। लेकिन आज तो ऐसा बात है नहीं, आज तो हम लोग पूरे वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। सही है गलत। इसलिए प्यार नाम का कोई चीज़ रह ही नहीं गया है, राइट। चूँकि पुराने ज़माने में हम लोग गाना सुनते थे, पुराना गाना आप लोग सुन कर देखिएगा कि साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, ठीक है। और आजकल का क्या गाना आ रहा है कि साजन मेरा उस पार है, ठीक है ना, वो आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ दूसरा भी तैयार है। ओके चलिए, तो कहने का मतलब क्या है कि लव नाम का कोई चीज़ नहीं है। मैं सेंटेंस बना रहा हूँ कि आपकी ज़रूरतें पूरी हो सके अगर कहीं बोलना चाहते हैं तो, ठीक है। तो प्यार करना आसान है, तो क्या कहेंगे? टू लव इज इजी, ठीक है। यहीं तक रहने दीजिए ना, आगे मत बढ़िए। टू लव इज इजी। इसको अगर हम जीरन के तरह बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? लविंग इज इजी। अथवा में हो गया, इसको अथवा समझ लीजिए। तो सेंटेंस तो बनाना आ गया। चाय पीना आसान है लेकिन चाय बनाना कठिन है। काम करना आसान है लेकिन किसी से काम करवाना कठिन है। सही है गलत? आपको पानी पीने का मन कर रहा है, जाइएगा चापाकल चलाइएगा और चाहे आरओ ओपन कीजिएगा और पानी ले लीजिएगा, पीना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन किसी से एक गिलास पानी मंगवाना हो तो कहना पड़ेगा मारिया प्लीज़ प्लीज़ गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। अगर उसका मूड ठीक है तो एक गिलास पानी लाएगी, और नहीं मूड ठीक है तो टाटा बाय बाय। चाहे टॉफ़ी का लालच दीजिएगा तो ला भी देगी, है ना। सी इज अ वेरी ग्रीडी। ओके, सी फील्स ग्रीड टू सी टॉफ़ी, आइसक्रीम, राइट। ओके चलिए, तो इस तरह का सेंटेंस मेरे ख्याल से आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? अगर हाँ बोलो बोलो बोलो। बनाना मुश्किल है, ये तो हम लोग कहिए रहे हैं कि खाना खाना आसान है, बनाना मुश्किल है, ठीक है। तो इसमें जोड़ देना है ना, बट से जोड़ देना है। एक जोड़ कर दिखा दें? चलिए, तो चलिए एक जोड़ कर दिखा देते हैं। यहाँ तक तो कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? है। मेरे जिंदगी में आना आसान है पर जाना मुश्किल है। पता है क्यों? कि मैं वो नहीं जो यूं ही पीछा छोड़ देंगे, हम वो नहीं जो यूं ही पीछा छोड़ देंगे। अरे हम तो वो जो है दिलदार जो है इंसान है कि तेरी सांसें भी जहाँ रुकी हो वहाँ अपनी सांसें जोड़ देंगे, राइट। बहरहाल इसकी हम बात करते हैं जो मारिया का फरमाइश है ना बेटा। चलिए, हिंदी तो नहीं लिखेंगे, हिंदी जो है नहीं लिखने वाले हैं। चलिए, जैसे अगर कह दिए आप कि टू लव इज इजी, क्या समझे इसका मतलब? प्यार करना आसान है। तो यहां पर जो कह रहा है कि टू लव, इसके जगह पर जो लविंग भी तो कर सकते हैं, अभी जो बता रहे थे आप लोग को ऊपर, हैं? ठीक है, लविंग इज इजी या चाहे टू लव इज इजी, ठीक है। और यहां पर कॉमा लगाकर बट टू कीप, फिर जो है देखिए अब यहां पर जो है क्या बन गया, फिर जीरण बन रहा है। क्योंकि वर्ब के पहले टू लग रहा है ना, फिर जीरण के पैदाइशी होने लगा, राइट। आ नहीं तो इसके जगह पर जो है टू कीप के जगह पर क्या कर सकते हैं? हाँ,
कीपिंग। और किसको? कीप माने होता है रखना, किसको? तो बात कर रहा है लव की, है ना। तो लव के लिए यहां पर ईट कर दीजिए। और निभाना मुश्किल है, तो कहेंगे कि बट टू कीप इट या कीपिंग इट फॉर एवर। फॉर एवर माने हमेशा के लिए, ठीक है। तो लिख दें यहां पर फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, ठीक है ना। अब तब क्या कर देंगे? हाँ, इज, यहां कमा लगाएंगे, लेकिन इज डिफिकल्ट। कोई दिक्कत? जल्दी बोलिए आप लोग। अब पूरा सेंटेंस की तरफ आप ध्यान दीजिए, पता चल जाएगा। हाँ, टू लव इज इजी मतलब प्रेम करना आसान है। करे कि बट लेकिन टू कीप इट फॉर एवर, लेकिन निभाना करे कि इज डिफिकल्ट, कठिन है, मुश्किल है ना। हाँ, घर छोड़ना पड़ेगा। अभी देख रहे हैं आजकल का इतना उदन लड़का हो गया। आप देखिए वीडियो एक वायरल हो रहा है कि भाई अपना पेट उठ चलाने के लिए अब लड़कियां सब डांस करती है स्टेज पर शादी फंक्शन में, और कौन एक लड़का चढ़ा है जाकर सिंदूर लगा दिया है। देखिए पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। अब वो बेचारी ना घर के रही ना घाट का, वीडियो पूरा वायरल हो रहा है। और कहता सिंदूर लगाया है, उस वक्त बोला है कि मैं इसे लव करता हूँ, ठीक है। अब जब मोबाइल स्विच ऑफ किया जैसे न्यूज आ रहा है, तो ये खिलवाड़ हुआ कि नहीं? तो प्यार करना आसान है, लेकिन निभाना जो है मुश्किल है। अगर राजा मूवी देखे होंगे ना, तो देखिएगा लोग कि लव को निभाने के लिए कितना उसको परीक्षा देना पड़ता है, राइट। और यही नहीं, महाभारत को उठा कर देख लीजिएगा। भीष्म पितामह के जो है पिताजी लव कर बैठते हैं, अब भुगतना किसको पड़ता है? हाँ, भीष्म को। वो प्रतिज्ञा कर लेते हैं, है ना, कि मैं आजीवन जो है शादी नहीं करूंगा। किसके लिए? तो अपने बाबूजी के लिए, अपने पापा के प्रेम के लिए, है ना। तो सोचो, किया कोई और, आप भुगता कोई और। यही बात है ना महाभारत में, सही गलत? चलिए मत्स्य गंधा की मैं बात कर रहा हूं। हाँ, खेलना आसान है, हाँ, लेकिन खिलाना कठिन है। गजब का इसका सेंटेंस होता है, लेकिन सेंटेंस बना लेती है, कम समझ में रहे लोग। चलिए, तो समझ में आ रहे हैं? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तरह के कुछ भी जो है आप बना सकते हैं कि पढ़ना आसान है, पढ़ाना कठिन है। तो कहेंगे टू टीच इज इजी बट टू रीड इज इजी बट टू टीच इज डिफिकल्ट। सही गलत? बनेगा ना? बना दूं क्या? बना दो। जैसे मान लो कि आपने कह दिया कि टू रीड इज इजी मतलब पढ़ना आसान है, बट टू टीच इज डिफिकल्ट। ठीक है, यहां जहां टू टीच कर रहे हैं वहां रीडिंग भी तो कर सकते हैं ना। टू रीड कर रहे हैं वहां पर रीडिंग इज इजी, बट टू यहां जो टीच कर रहे हैं यहां पर क्या कर सकते हैं? ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताओ। जीरंड इन्फिनिटिव दोनों का कंसेप्ट समझ में आ गया है ना? आ गया है ना? चलिए, अब एक बात बताओ, कल भी मैंने क्लास में बताया था कि जितना भी क्लास में पहले दे चुका हूं, हर क्लास एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। अब कहना हो कि अंग्रेजी बोलना आसान है, बात करना कला है। नहीं कहते हैं? देखिएगा, कोई बात करता है तो झगड़ा हो जाएगा, और कोई व्यक्ति जाकर बात करेगा तो समस्या का समाधान निकल जाएगा। सही है गलत? तो बात करना एक कला है। तो जब इसको बनाना होगा तो क्या कहेंगे? बात करना का अंग्रेजी होता है टॉक, तो कहेंगे टू टॉक इज एन आर्ट या टॉकिंग इज एन आर्ट। समझ में रही है? कोई दिक्कत? समझ में रही है ना? इस तरह से आप लोग इस तरह का सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं ना, है? चलिए, एक चीज और जो है जान लीजिए, जैसे लाइक मतलब अच्छा, लाइक मैंने सिर्फ पसंद करना होता है लोगों को कि लाइक जब एडजेक्टिव का काम करता है, प्रीपोजिशन का काम करता है, यहां पर ये प्रीपोजिशन का काम करेगा।
ठीक है ना। तो लाइक जब प्रीपोजिशन का काम करेगा तो लाइक का हिंदी निकलेगा के तरह, के जैसा, के समान, ETC कर दे हैं। जैसे मान लो कि लाइक का हिंदी आपने जान लिया के तरह, के जैसा, के समान, ये हम पहले पढ़ा भी चुके हैं। अब इसी में जो है आपको थोड़ा सा जो है परिवर्तन करना पड़ेगा, थोड़ा सा परिवर्तन, मतलब जो छोटा छोटा सेंटेंस देख रहे थे एक्शन वर्ब में परिवर्तन करके हम लोग जो सीख रहे हैं, ठीक है ना, उसी में थोड़ा सा परिवर्तन करना, मतलब लाइक को भी पेस्ट करना है, जोड़ना है। ठीक है, कैसे तो ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि टू स्पीक इंग्लिश, इसका हिंदी क्या निकलेगा रोशनी बताओ। टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना, या स्पीकिंग इंग्लिश, दोनों सही है ना। यहां स्पीकिंग भी कर सकते हैं ना, जब हम जीरन की तरह बनाएंगे तो नहीं हो जाएगा। स्पीकिंग इंग्लिश कहिए और चाहे टू स्पीक इंग्लिश कहिए, बोथ आर सेम। तो अगर आपने कहा कि स्पीकिंग इंग्लिश, आप कहेंगे क्या, लाइक मी। अब बताओ इसका अर्थ क्या निकलेगा, मेरे तरह अंग्रेजी बोलना, निकलेगा ना अर्थ। क्योंकि अभी आपने क्या जाना, लाइक मतलब के तरह, के जैसा, के समान। तो स्पीकिंग इंग्लिश लाइक मी या टू स्पीक इंग्लिश लाइक मी, यानी कि मेरे तरह अंग्रेजी बोलना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ठीक है, तो एक और वर्ड जान लो, ठीक है ना, क्या चीज जान लो, तो बियॉन्ड। बियॉन्ड एक प्रीपोजिशन है, बियॉन्ड एक प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। जैसे लाइक एक प्रीपोजिशन है, उसी तरह से बियॉन्ड भी एक प्रीपोजिशन है। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक क्लास दूसरे क्लास से कनेक्टेड होता है, कोई भी क्लास मिस नहीं करना चाहिए। अगर क्लास मिस किया तो अब हम लोग जो है उस स्टेज पर आ गए हैं जहां से इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि वर्ड फॉर्मेशन तो पढ़ा चुके हैं। सेकेंड चैप्टर वर्ब के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, है ना। अब 5 चैप्टर हम बताए ही हैं कि स्पोकन में 5 ही चैप्टर पढ़ना है, तो दूसरा चैप्टर हम लोग सीख रहे हैं ना। तो देखो अब कह रहे हैं कि टू स्पीक इंग्लिश लाइक मी, मेरे तरह अंग्रेजी बोलना, ठीक है। और यहां लिख दो इज, यानी कि मेरे तरह अंग्रेजी बोलना, इज माने है, मेरे तरह अंग्रेजी बोलना है क्या, तुम्हारे बस से बाहर। तो क्या कर देंगे यहां पर, बियॉन्ड यू, सेंटेंस तैयार हो गया। यानी कि मेरे तरह अंग्रेजी बोलना तुम्हारे बस से बाहर की बात है या तुम्हारे बस में नहीं है। तो बियॉन्ड का दोनों अर्थ निकलता है, बस से बाहर या बस के बाद नहीं, क्योंकि ये निगेटिव सेंस देता है। क्या देता है, निगेटिव सेंस देता है। कोई दिक्कत है? अंग्रेजी में बात करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो यहां कुछ नहीं करेंगे। टॉकिंग इन इंग्लिश, टॉकिंग इन इंग्लिश इज बियॉन्ड यू। अंग्रेजी में बात करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब मेरे तरह अंग्रेजी में बात करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तब क्या कहेंगे, टॉकिंग इंग्लिश लाइक मी इज बियॉन्ड यू। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है मारिया, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो बेटा यस नो वेरी गुड बोलते रहो और आप लोग कमेंट करते रहिए। ओके, चलिए समझ में आ रही है। एक चीज और जानिए कि कहा जाए कि चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ना एक्शन वर्ब हो गया ना, तो चुनाव लड़ना, ठीक है, क्या कहेंगे, टू फाइट दी इलेक्शन, मतलब चुनाव लड़ना, ठीक है। कहा जाए कल बताए थे अगेंस्ट, अगेंस्ट माने के खिलाफ, तो कहेंगे टू फाइट दी इलेक्शन अगेंस्ट मिस्टर, अब किसी के जो है नाम लिख दो, ठीक है ना। कहेंगे टू फाइट दी इलेक्शन अगेंस्ट मिस्टर लालू प्रसाद, मिस्टर नीतीश कुमार, मिस्टर योगी, मिस्टर मोदी। यहां कर देंगे क्या चीज, इज, हाँ, बियॉन्ड यू, ठीक है।
जहां हम यू कह रहे हैं ना, यहां किसी का नाम भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लें कि यहां पर हमने भर दिया मिस्टर लालू। क्या भर दिया मैंने? मिस्टर लालू। बेचारे चुनाव तो आजकल नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन सेंटेंस हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि टू फाइट द इलेक्शन अगेंस्ट मिस्टर लालू, कह रहे कि इज बियॉन्ड मिस्टर नीतीश कुमार, मिस्टर मोदी, मिस्टर योगी। अगर हम लालू के जगह पर जो है मिस्टर मोदी कर दें, क्या कर दें? मिस्टर मोदी। आप योगी भी कर सकते हैं, राहुल गांधी भी कर सकते हैं, ओवैसी भी कर सकते हैं। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लें क्या कि टू फाइट द इलेक्शन अगेंस्ट मिस्टर मोदी, मिस्टर गांधी, मिस्टर राहुल गांधी, मिस सोनिया गांधी, कह रहे कि इज बियॉन्ड केजरीवाल, मतलब केजरीवाल के बस की बात नहीं है मोदी के खिलाफ में चुनाव लड़ना। ठीक है, बन रहा है कि नहीं? यहां पर जहां टू फाइट कह रहा है, यहां पर फाइटिंग भी तो कर सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं? फाइटिंग, है ना। ये भी कंसेप्ट सीखते चलना है, क्योंकि दोनों तरह से हो जाएगा ये। राइट, सिर्फ यहीं पर चेंज होगा, बाकी सेम रहेगा। राइट, एक बात बताओ, हराना का अंग्रेजी क्या होता है? हराना का अंग्रेजी क्या होता है? डिफीट। क्या होता है? डिफीट। ठीक है, जैसे कहेंगे लालू यादव को हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है, मोदी जी को हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है, योगी जी को हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है, पैसा कमाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, अंग्रेजी बोलना तुम्हारे बस की बात नहीं है, मुझे हराना तुम तो तुम हो, तुम्हारे बाप के भी बस की बात नहीं है। ठीक है, मान लो कि डायलॉग है तो तुम्हारे बाप के, तुम तो तुम हो, इसका स्ट्रक्चर पढ़ाए थे, तुम तो तुम हो, नॉट टू स्पीक ऑफ यू, है ना। याद है स्ट्रक्चर? पैसा को कौन पूछे? नॉट टू स्पीक ऑफ मनी। इंग्लिश को कौन पूछे? नॉट टू स्पीक ऑफ इंग्लिश। ये सेंटेंस हम पढ़ा चुके हैं, स्ट्रक्चर भी पढ़ा चुके हैं, वर्ड फॉर्मेशन में पढ़ाए थे। राइट, चलिए, तो इस तरह के जो है आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं ना। चलिए, जैसे कहा जाए कि टू डिफीट, डिफीट मतलब हराना, तो कहेंगे टू डिफीट मिस्टर मोदी, मतलब मोदी को हराना। ठीक है, अगर हम जीरंड पर बनाए, चूंकि ये इन्फिनिटी पर बना हुआ है, डिफीट हराना एक्शन वर्ब है, तो टू लगा हुआ है ये इन्फिनिटी में। जब इसको हम किस पर बनाएंगे? जीरंड पर, तो क्या कर देंगे? डिफीटिंग, डिफीटिंग मिस्टर मोदी। आप कहेंगे क्या? इज बियॉन्ड यू, तुम्हारे बस की बात नहीं है। बियॉन्ड मिस्टर लालू प्रसाद, लालू यादव की बस की बात नहीं है। नीतीश कुमार, नीतीश की बस की बात नहीं है। बियॉन्ड एनीबडी, किसी की भी बस की बात नहीं है। बिकॉज मिस्टर मोदी हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड and he has written the history in the field of politics, doing good work, right? Like Ayodhya, like Kashmir issues. पढ़िए हिस्ट्री ना, पढ़िए हिस्ट्री, पता चलेगा। राइट, तो इस तरह से सेंटेंसेस बनेगा ना। अच्छा, एक बात बताओ, चाइल्ड मने क्या होता है? चाइल्ड मने होता है बच्चा। अब प्ले मने खेलना। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें एक साथ, जैसे चाइल्ड्स, अपोस्ट्रोफी एस मैंने लगा दिया, हम कर दें यहां पर प्ले। एक चीज और याद रखना आप लोग, प्ले माने सिर्फ खेलना ही नहीं होता है, प्ले माने नाटक भी होता है। जब पढ़िएगा लिटरेचर ना तो उसमें मिलेगा, कहेंगे दिस इज द प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। ठीक है ना, तो ये सब लिटरेचर की बातें हैं, लिटरेचर में हम लोग करेंगे जब लिटरेचर सिखाएंगे। तो यहां क्या कर रहा है देखिए, तो चाइल्ड में अपोस्ट्रोफी एस लग गया, मतलब बच्चा का। अब प्ले माने होता है यहां पर खेलना, खेल। अब चाइल्ड्स प्ले का मतलब हो जाएगा आसान काम। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा?
आसान काम। क्या हुआ? आसान काम। अब चुनाव लड़ना बच्चों का खेल नहीं है, अंग्रेजी बोलना बच्चों का खेल नहीं है, पैसा कमाना बच्चों का खेल नहीं है। अब पैसा कमाना अगर बच्चों का खेल है तो बचा लेना बच्चों का खेल नहीं है। बच्चे के हाथ में पैसा मिलेगा तो वो बचाएगा। अब इसके हाथ में पैसा मिलता है तो इसको आइसक्रीम दिखाई देता है ना, और इसके हाथ में मिलता है तो जमा कर करके रखती है। एकदम कंप्लीट जो है क्लोज फिस्टेड गर्ल है। क्लोज फिस्टेड गर्ल मीन्स माइजर गर्ल। माइजर मतलब कंजूस। चाय में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को निकाल कर पीने वाली, राइट। चलिए, तो चाइल्ड्स प्ले मतलब होता है आसान काम, ठीक है ना। अब जैसे हमको मान लो कि अगर बोलना हो कि चुनाव लड़ना बच्चों का खेल नहीं है, तो क्या कहेंगे? टू फाइट दी इलेक्शन। टू फाइट दी इलेक्शन मतलब चुनाव लड़ना। क्या कहेंगे? हाँ, इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। मतलब चुनाव लड़ना बच्चों का खेल नहीं है, या इसी का मतलब होगा कि चुनाव लड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब कहिए कि सर कोई का तो अंग्रेजी आपने लिखा नहीं, तो याद रखना यहाँ पर जो ए लगाए हैं ना, इसी का मतलब होता है कोई। क्या होता है? कोई। कैसे इसका कोई अर्थ होता है, ठीक है ना, ये भी जानना चाहेंगे आप लोग। जैसे सपोज आपके घर पर कोई ऐसा व्यक्ति आपके पापा के बारे में पूछने के लिए चला आया जिसको आप नहीं जानते हैं, और आकर पूछ रहा है कि बेटा पापा कहाँ हैं? आप कहेंगे पापा तो मार्केट गए हैं, पापा तो ऑफिस में हैं, है ना, पापा जो है मेला चले गए हैं, पापा दिल्ली गए हैं, सही ना। जब वो आदमी चला गया, फिर अपने पापा को आप इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है ना, कि कोई संजीव नाम का व्यक्ति पापा आपसे मिलने आया था, है ना। पापा कोई सीता नाम की लड़की आपसे मिलने आई थी, तो कोई सीता नाम की लड़की, तो कोई आ रहा है ना, तो वहां पर कोई का अंग्रेजी क्या होता है? ए होता है, याद रखना है, ठीक है ना। क्या होता है? ए होता है। ग्रामर सेक्शन में आओ ना, एकदम धजिया उड़ जाएगा ग्रामर का। ओके, पहले ग्रामर सेक्शन में आओ। चलो, अब टू फाइट कह रहा है, हम फाइटिंग भी कर सकते हैं ना, है। अब प्यार करना बच्चों का खेल नहीं है। अब बनाओ इस पर आप। हाँ, चलिए रोशनी बताओ क्या होगा? टू लव कहो, नहीं तो लविंग कहो। कहेंगे क्या? इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। मतलब प्यार करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसलिए तो मैं कह रहा था कि प्यार खेल नहीं है बच्चों का, इसे निभाने में तेल निकल जाता है अच्छों का, क्योंकि आपका वजूद मिटा देता है, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इतिहास सब मिटा देता है। माँ बाप का हिस्ट्री मिटा देता है, माँ बाप का इज्जत प्रतिष्ठा दांव पर लगा देता है। सही है गलत? सही ना? चलिए, अब समझ में आ गया कि इस तरह से सेंटेंसेस हम लोग बना सकते हैं, है ना। कहेंगे मारिया से दोस्ती करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये बच्ची है भले, ठीक है, लेकिन आपकी छक्का छोड़ा देगी, मार्केट में जाएगी, अपना पैसा रखती है जेब में, और कहेगी पापा आइसक्रीम। तुम्हारे पास पैसा नहीं है? कहते नहीं पापा, छूट गया घर पर, है ना। सी इज अ वेरी एक्टिव, इसको कहते हैं कनिंग। एक्टिव नहीं कहेंगे, सी इज वेरी कनिंग। कनिंग मतलब हाँ, चालाक थोड़ी है, धूर्तबाज, जैसे लोमड़ी की तरह। लोमड़ी की एक स्टोरी है, सुनना चाहिएगा? सुनना चाहेंगे आप लोग? है? अरे वाह, ताली बजा दीजिए इसके लिए आप लोग। आप लोग जयकाल का नाम सुनी है? जयकाल मतलब सियार, और सी जयकाल मतलब हाँ, मतलब फीमेल जयकाल, ठीक है ना। तो एक फीमेल जयकाल थी, वो अपने आप को बड़ी स्मार्ट बनती थी, पूरे जो है माने जंगल में जो है अनाउंस करवा दी थी
कि जिसके पास एक से एक बुद्धि होगा ना उसी से हम शादी करेंगे। कौन? फीमेल। तो एक और बड़ी खचड़ा सियार था, खचड़ा समझते हैं ना, बदमाश सियार था। वो आकर कहा कि हमारे पास एक से एक बुद्धि है, हमसे विवाह करोगी? तो कहे कि बिल्कुल। तो दोनों की विवाह हो जाती है। विवाह हो जाती है तो बच्चे भी हो जाते हैं। अब बच्चों सहित जो है वो सब जाते हैं हनीमून पर। कहाँ जाते हैं? हनीमून पर। क्या बात करती हैं, सबका अपना दुनिया है। जानवरों का भी दुनिया है, पशु पक्षियों का भी दुनिया है, इंसानों का। आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ करीना कपूर और सैफ अली ही जाते हैं हनीमून मनाने? जानवर भी जाते हैं, राइट। तो सियार, उसकी वाइफ और उसके बच्चे चले गए कहाँ पर? हनीमून मनाने। अब हनीमून मनाते मनाते घूमते घूमते मस्ती करते करते रात हो गया। रात हो गया तो कहे कि भाई हम रहे कहाँ? तो एक जो है गुफा था शेर का, और शेर गया था कहाँ पर? शिकार करने। कहाँ गया था? शिकार करने, ठीक है ना। तो शेर शिकार पर निकलता है ना, 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद लौटता है उधर से, ठीक है ना। तो सियार बोला कि चलो ना, ये गुफा खाली है, इसी में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी गुफा में जो है ये बाल बच्चा सहित, मैंने पूरा MBBS सहित जो है शिफ्ट हो गया। MBBS समझते हैं ना, मैंने मियाँ बीबी बाल बच्चा सहित वहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। जब दूसरा दिन बीता तो शेर जो है उधर से चला हुआ है एकदम जम्हाई लेते हुए। राजा तो होता ही है, ठीक है ना। अब जो है सियार देखा कि शेर आ रहा है, अब तो हम लोग को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसी शेर का जो है ये गुफा है। तो सियारिन बोलती है कि ऐसा करो, तुम बोला था ना कि एक से एक बुद्धि है, कोई एक बुद्धि लगाओ कि हम लोग की जान बचे ना। तो तुमको तो मारेगा ही, मुझे तो मारेगा ही, बच्चों को भी मार डालेगा, राइट। तो इस सियार पता है क्या बोला कि जिस दिन तुमसे मेरी शादी हुई ना, उसी दिन मेरा सारा बुद्धि खत्म हो गया। समझ रही है ना। तो याद रखना, इसीलिए मैं आप लोगों को बताया था कि हस्बैंड का मतलब होता है हंस कर बेंड हो जाना। जो हस्बैंड अपने बीवी के सामने हंस कर बेंड नहीं होता है, उसकी ज़िंदगी होती है तहस नहस। यानी कि बीवी से बहस और जिंदगी तहस नहस। ओके। तो सियारिन बोली, माने लेडी जयकाल, फीमेल जयकाल। किससे? जयकाल से, कि देखो जो मैं जो बता रही हूँ ना वो करो, ठीक है ना। तो बच्चा सबको रुलाने लगी, मैंने सियार के बच्चे अपने बच्चों को सियारिन जो है रुलाने लगी। तो सियार पूछता है कि बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो सियारिन उधर से चिल्ला कर बोल रही है कि तुम निकम्मा हो, किसी काम के नहीं हो, तुमको समझ में नहीं आता है कि ये सबको जो है खाए हुए 3 दिन हो गया, और तुमसे बोले हैं कि जाओ जो है शिकार करके लाओ शेर का, ये सब शेर का मांस खाएगा, और तुम सोया हुआ है। अब ये बात जब शेर सुना, कह रहे ओ माय गॉड, हमसे भी कोई लग रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग जानवर आ गया है, ठीक है ना। अब शेर जो है भागने लगा वहाँ से, अरे स्पीड पकड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे स्पीड पकड़ा वैसे जो है मिल गया क्या? एक लोमड़ी। हाँ, वही इसकी बात कर रहे थे। लोमड़ी माने कनिंग, धूर्तबाज जानवर का नाम है लोमड़ी, राइट। ये कहा भी गया है कि द फॉक्स इज अ कनिंग एनिमल, मतलब लोमड़ी जो है धूर्तबाज जानवर होती है, राइट। तो लोमड़ी रास्ते में मिली और कहती है ए शेर भाई कहाँ भाग रहे हो? तो कह रहे कि तुम भी भागो, बड़ी खतरनाक जानवर आ गया है, जब हमको नहीं छोड़ रहा है तो तुमको छोड़ेगा, ठीक है। अरे तो पहले रुको तो बताओ हुआ क्या है। तो बेचारा जो है रुक जाता है। कौन? शेर रुक जाता है। तो लोमड़ी कहती है क्या हुआ है बताओ। तो पूरा विवरण देता है शेर। तो कहते हैं क्या बात करते हो, चलो हम देखते हैं कि कौन ताकतवर जानवर आ गया है जो तुम पर जो है भारी पड़ रहा है। कह रहे कि नहीं, हम अकेले ऐसे नहीं जाएंगे, एक रस्सी लाओ, अपने गर्दन में बांध दे रहे हैं और तुम्हारे गर्दन में बांध दे रहे हैं। किसके गर्दन में? लोमड़ी के गर्दन में। नहीं तो तुम तो हल्का हो, वो अटैक करेगा, तुम भाग जाओगी, हम वहाँ फंस जाएंगे, हमारी जान तो खतरे में है, हमारा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तो कहिए ठीक है बांध दो। बस रस्सी लाकर क्या करता है, अपना भी गर्दन और लोमड़ी के गर्दन एक ही में बांध देता है, और दोनों जाता है कहाँ पर? फिर गुफा के पास। और फिर जो है सियार देखता है, फिर अपने वाइफ यानी कि सियारिन से कहता है कि देख रही हो, फिर और लोमड़िया जो है लेकर आ रही है शेरवा को, लग रहा है कि जो जान छूटेगा नहीं, आज लग रहा है पूरा मियाँ बीबी सहित हम लोग जाएंगे।
तो करे कि घबराओ नहीं, जो मैं कह रही हूं उसको करो, ठीक है। तो सियार पता है क्या कहा, लोमड़ी से आओ 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 आओ, तुमको पता नहीं है, तुम 3 गो शेर का ठेका ली हुई हो, टेंडर ली हुई हो, ये को लेकर आ रही है, कितना दिन से बच्चे भूखे हुए हैं, आज तो तुमको भी नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है। अभी जब शेर सुना कहा कि बाप रे इतना बड़ा धोखा, ये तो हम गर्दन में रस्सी नहीं बांधे होते तो हमको मार डालती। अब लगा शेर भागने, भागते भागते भागते, और लोमड़ी कभी इधर पटकाती थी, कभी इधर पटकाती थी, कभी इधर पटकाती थी, कभी इधर पटकाती थी, इतना पटका गई कि लोमड़ी का राम नाम सत्य हो गया, ठीक है। कुछ दूर जाकर जो है जब पीछे मुड़ कर देखा तो लोमड़ी तो दांत चियार दी थी। तो शेर कह रहा है कि दांत चियार रही है, दांत चियार रही है, आज तो तुम हमको मारवा डालती, ठीक है बेटा। तो इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा कि हमेशा बीवी की बात मानना चाहिए, ठीक है, न तो बीवी से बहस, जिंदगी तहस नहस, पहला चीज, ठीक है। और दूसरा चीज क्या सीखे कि जिस दिन शादी होता है उसी दिन हस्बैंड का बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, वो टाइमलेस हो जाता है, मनीलेस हो जाता है, कैरेक्टरलेस हो जाता है, थिंकलेस हो जाता है, ब्रेनलेस हो जाता है, उसके हर चीज में लेस लगा दो। जब भी कहोगे यार चलोगे पार्टी है, तो नहीं यार टाइम नहीं है, चलो ना थोड़ा सा पार्टी दोगे, तो सर पैसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने सीखा। ओके, बहरहाल ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ, आया ना। चलो, ये सेम चैप्टर आपको बुक नंबर 3 में मिल जाएगा, जो आप लोग पढ़ते हैं, जो ऑनलाइन के बच्चे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं। ओके, दिखा दूं, रोशनी ध्यान दो, मिला कि नहीं, द जिरंड और द इन्फिनिटी। ये मैं बता रहा था ना, एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब को हम मेन वर्ब भी कहते हैं। तो एक्शन वर्ब में आईएनजी जोड़ो, जिरंड बना लो, जैसे यहां पर दिया गया है, जिरंड मेन वर्ब आईएनजी, राइट। उसके बाद करें कि मेन वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब, क्योंकि एक्शन वर्ब को मेन वर्ब भी कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, राइट। मतलब एक ही चीज का अनेक नाम है, राइट। अब बीवी कहो, वाइफ कहो, पत्नी कहो, लाइफ पार्टनर कहो, बेटर हाफ कहो, सबका एक ही अर्थ होता है, राइट। चलिए, तो यहाँ 2 लगाकर मेन वर्ब के पहले 2 लगा दो तो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, राइट। अब देखिए सेंटेंस पर सिर्फ मैं आप लोगों का ध्यान खींचना चाहूंगा, क्योंकि वो तो स्क्रीन वाला सेंटेंस था, यहां पर भी बहुत सारे मजेदार सेंटेंसेस मिलेंगे। जैसे करें कि सोना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अभी मत सोच लीजिएगा कि 24 घंटा सोना है, राइट। सोना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ठीक है ना, आवश्यक है, जरूरी है, लेकिन कितना, जितना जरूरत हो उतना। एक बच्चे को कितना समय तक सोना है, माने कितना आवर सोना है, एक जवान को कितना आवर, एक बूढ़े को कितना आवर सोना है। अब 24 घंटा सोए मत रहिएगा, कि जो जरूरी है, राइट। चलो, अब जैसे कह रहे कि स्लीपिंग, जिरंड हो गया, और टू स्लीप इन्फिनिटिव हो गया। कह रहे कि इज नेसेसरी, नेसेसरी माने होता है आवश्यक, जरूरी, ठीक है ना। कह रहे कि फॉर हेल्थ, सेंटेंस तैयार है। देखिए, कह रहे कि टहलना सर्वोत्तम व्यायाम है, तो कह रहे कि वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, या टू वॉक इज द बेस्ट एक्सरसाइज। कह रहे कि लिखना एक कला है, राइटिंग इज एन आर्ट, या टू राइट इज एन आर्ट। सेंटेंस से मिल रहा है ना, बोलिए। चलिए, अब मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा, ऑटोमेटिक आपको समझ लेना है, ठीक है। जैसे अंग्रेजी बोलना एक कला है, स्पीकिंग इंग्लिश इज एन आर्ट, या टू स्पीक इंग्लिश इज एन आर्ट। शराब पीना बुरी बात है, तो कहेंगे ड्रिंकिंग इज बैड, या टू ड्रिंक इज बैड, ठीक है। यहां कह रहा है कि कहना आसान है, पहले ही बताए थे ना, हाँ, सेइंग इज इजी, या टू से इज इजी। कह रहे करना बहुत कठिन है, प्यार करना, सेंटेंस पर सिर्फ हम लोग ध्यान देंगे, किस पर ध्यान देंगे, सेंटेंस पर। कह रहे देखना, करना बहुत कठिन है, प्यार करना आसान है पर निभाना बहुत कठिन है। लविंग इज इजी बट, ठीक है ना, कीपिंग फॉर एवर इज वेरी डिफिकल्ट, या टू लव इज इजी बट टू कीप फॉर एवर इज वेरी डिफिकल्ट। यहाँ बियॉन्ड जो बता रहे थे, देखिए बियॉन्ड है, बताए थे ना अभी। जैसे यहाँ पर सेंटेंस क्या कह रहा है बियॉन्ड पर, कि अंग्रेजी बोलना तुम्हारे बस से बाहर है, या अंग्रेजी बोलना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो क्या करेंगे बोलिए,
हाँ ध्यान दीजिए, स्पीकिंग इंग्लिश इज बियॉन्ड यू, हिंदी में लिखा भी है देखो ना, अंग्रेजी बोलना तुम्हारे बस की बात नहीं है या तुम्हारे बस से बाहर है, ठीक है ना। हाँ, टू स्पीक इंग्लिश इज बियॉन्ड यू, ठीक है। इट से भी इसको बना सकते हैं, हाँ इट इज़ बियॉन्ड यू, मतलब तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्या करना है, टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना। तो यहाँ पर जो है, यहाँ टू स्पीक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब जो है अब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, राइट। चलिए, कह रहे कि अंग्रेजी पढ़ाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्लास में नहीं जाओ, क्यों बच्चों का लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, राइट। चलिए, तो टीचिंग इंग्लिश इज बियॉन्ड यू या टू टीच इंग्लिश इज बियॉन्ड यू, इट इज बियॉन्ड यू टू टीच इंग्लिश, तीन तरह से बनाते हैं, तीन तरह से बोलते हैं, राइट। और भी बहुत सारे तरीके हैं। चुनाव लड़ना रहमत के बस की बात नहीं है, श्री लालू प्रसाद को हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये सब हम लोग अभी बना चुके हैं, सेंटेंस बता रहे हैं ताकि आप बुक से भी पढ़ सके। कह रहे कि मुझसे पंगा लेना तुम्हारे बस की बात नहीं है, ठीक है ना। टेकिंग एन एक्शन अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ एक्शन लेना, कह रहे कि इज बियॉन्ड यू, ठीक है ना। तीन तरह से बना हुआ है। कह रहे कि चाइल्ड्स प्ले, ये भी हम अभी बता रहे थे ना आप लोग को, चाइल्ड्स प्ले बच्चों का खेल, जैसे चुनाव लड़ना बच्चों का खेल नहीं है, चुनाव लड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है, राइट। चलिए, तो इस तरह से जो है आप बहुत सारे जो है सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। राजनीति करना बच्चों का खेल नहीं है, भोजपुरी में भाषण देना बच्चों का खेल नहीं है, श्री लालू प्रसाद की तरह भाषण देना बच्चों का खेल नहीं है। तो देखना, डिलीवरिंग ए स्पीच लाइक मिस्टर लालू प्रसाद, ठीक है ना। हाँ देखिए यहाँ पर आ जाइए तो मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। इज बियॉन्ड, ठीक है ना, इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, या टू डिलीवर ए स्पीच लाइक या एज मिस्टर लालू प्रसाद इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, समझ में रही है। चलिए, कह रहे कि श्री लालू प्रसाद की तरह राजनीति करना बच्चों का खेल नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है, दिखाई दे रहा है, डूइंग पॉलिटिक्स। तो आपको इस सारे सेंटेंसेस को क्या करना है, फॉलो करना है, इस तरह के सेंटेंसेस खुद से क्रिएट करना है। लास्ट सेंटेंस देखिए, प्यार करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, हम लोग बताए थे ना ये कि लविंग इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले या टू लव इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। कंसेप्ट क्लियर हो गया इस चैप्टर का कि एक्शन वर्ब में टू लगाएंगे और आईएनजी लगाएंगे तो अलग चैप्टर तैयार हो जाता है। ये हम लोग सीख रहे थे ना, एक्शन वर्ब का यूज ही तो हम लोग सीख रहे हैं, है ना। और परमानेंट जुड़ने के लिए मेरे ऐप पर आ जाइए, आना तो यूट्यूब पर जाकर मुझे सर्च कर लीजिए। क्या सर्च करना होगा बताओ? हाँ, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, मतलब पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाना है, ठीक है। डेली मैं एडवाइस देता हूँ कि आपके परिवार में जिस तरह की हिंदी बोली जाती है, जिस तरह के हिंदी सेंटेंसेज बोली जाती है, वही सारे हिंदी सेंटेंसेज आपको पहले सीखना है, तब परिवार में इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिएगा। आपके फ्रेंड सर्किल में जिस तरह का आप हिंदी में बातें करते हैं, उस सारे चीज़ों को जो है इंग्लिश में बातें करना सीखना है। अगर जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो जहाँ रहते हैं वहाँ जिस तरह का माहौल है, उन सारे सेंटेंसेस को सीखना है, ठीक है ना। अब रहते हैं बिहार में, है ना, तो जिस माहौल में रहते हैं उस तरह का सीखिएगा, तब ना जल्दी इंग्लिश सीखिएगा। अब मुंबई वाला माहौल वाला इंग्लिश शुरू कर दीजिए, रट्टा मारना शुरू कर दीजिए, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, राइट। कोई दिक्कत? चलिए, आप लोग मेरे ख्याल से किताबें पढ़ते हैं मेरी, ये सारी की सारी किताबें आप लोग पढ़ते हैं ना। ये 5 किताबें हैं, कितनी किताबें हैं? 1 पकड़ो, 2 3, 5 नंबर है, 4 5, 5 किताब है ना, आप लोग पढ़ते हैं ना। ओके, आप लोग भी क्या कीजिए, नीचे लिंक में नंबर दिया गया है, डायल कीजिए, बुक का ऑर्डर कीजिए और बेस्ट इंग्लिश सीखिए, ठीक है। ओके, तो नंबर आपको यही बताएंगे, नहीं तो क्या देंगे, QR कोड देंगे। ओके, 9852435774, यही वो लोग आपको देंगे फोन पे नंबर, आना तो QR कोड देंगे। इस पर नाम क्या शो करेगा ये जान लीजिए, है ना। क्या शो करेगा? अवध किशोर यादव। ओके, चूंकि हमको आप जानते हैं संजीव शिवानी के नाम से, यहाँ नाम शो करेगा अवध किशोर यादव, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये मेरे ऑफिस का ही नंबर है, ऑफिस का ये नंबर तो मेरा ये पर्सनल है, कहीं कोई कंफ्यूजन भी रह गया हो चैप्टर में तो डायरेक्ट कॉल कर लेना,
राइट? एनी प्रॉब्लम? तो इस चैप्टर पर कोई डाउट नहीं है? चैप्टर नंबर था 10, एक्शन वर्ब पर। वर्ब पर जो है 10 था, एक्शन वर्ब पर तीसरा या चौथा क्लास था, ठीक है ना? कंप्लीट जुड़े रहिए ना, ये नंबरिंग नहीं कीजिए, नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, बस 10 नंबर सिर्फ याद रखिए। ओके, अब आप लोगों से हम विदा लेना चाहेंगे और आप लोगों से भी। ओके, जय हिंद। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.